ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वॉर की आशंकाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। क्यों? तो आज एक न्यूज़ आई है कि जो हिज़ाबुल्लाह है, ईरान समर्थित टेररिस्ट ग्रुप, उसके द्वारा इजराइल पर रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं। क्या है न्यूज़, देखते हैं। तो ईरान समर्थित जो हिज़ाबुल्लाह है, उसके द्वारा हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल पर हमला जो है वो किया गया है। इजराइल को ईरान दोषी जो है वो बता रहा है, जो हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी उसके लिए। इसी के बाद से वॉर का डर जो है वो इस एरिया में बना हुआ है, मिडल ईस्ट एरिया में, कि आगे जो है वो ईरान और इजराइल के बीच जो है वो वॉर हो सकती है। हिज़ाबुल्लाह के द्वारा रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए हैं लेबनान से इजराइल के ऊपर। ऐसा क्यों किया है? तो ईरान बोल रहा है कि वो रिवेंज जो है वो ले रहा है इजराइल के ऊपर हमला कर कर। किस बात की रिवेंज ले रहा है? तो भाई, जो हमास लीडर की हत्या हुई थी उसकी, साथ ही साथ जो इजराइल की वजह से 17 साल की बच्ची की जान गई थी उसकी, साथ ही साथ ऐसा कर कर ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीनियन पीपल का। ये भी जो है वो ईरान के द्वारा बताया जा रहा है। अब ये जो हमला हुआ है, इस पर इजराइल ने क्या किया है या इजराइल का कुछ नुकसान हुआ है या नहीं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए भाई, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके द्वारा ये जो रॉकेट दागे गए थे ईरान के द्वारा, उसको जो है वो हवा में ही खत्म कर दिया गया। क्यों? तो देखिए भाई, आयरन डोम डिड वंडर्स अगेन। जो अटैक किया गया था हिज़ाबुल्लाह के द्वारा इजराइल के ऊपर, इतना कोई इजराइल के ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिला है। रीज़न क्या है? तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। और आयरन डोम ने क्या किया है, काफ़ी रॉकेट्स को हवा में ही जो है वो ख़त्म कर दिया है। कहाँ पर? जो एरिया बिटवीन इजराइल और लेबनान है वहाँ बीच में, जिसे गैलीली पैनहैंडल भी जो है वो बोला जाता है। तो भाई, ये जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है, जिससे किसी की जान जो है वो अभी तक नहीं गई है। अब अमेरिका और इंडिया जो है वो इस पर क्या बोल रहा है? तो अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो जो अमेरिका है उसके द्वारा हेल्प का अश्योरेंस जो है वो दिया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो हेल्प करेगा इजराइल की। जो ये अटैक किया गया है हिज़ाबुल्लाह के द्वारा, अमेरिका मदद का भरोसा जो है वो इजराइल को दे रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो अमेरिका ये भी बोल रहा है कि वो जो है वो वॉरशिप और फाइटर प्लेन्स भी जो है वो इस रीजन में भेजेगा। साथ ही साथ उसके द्वारा बोला जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि जो भी अमेरिका के लोग लेबनान में रह रहे हैं, वो जो है वो जितना जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दें। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में इंडिया के जो लोग हैं जो कि वहाँ पर फंस चुके हैं या किसी रीज़न से इजराइल में रह रहे थे, उनको जो है वो बंकर्स में रहना पड़ रहा है। एक इंडियन वुमेन है जिनका नाम है मीर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी इजराइल में जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी टेंस है। वॉर जो है वो कभी भी हो सकती है। उनको अभी तक नहीं पता कि ये कौन से पार्ट में जो है वो अटैक कर सकते हैं, है ना? क्योंकि देखिए भाई, रॉकेट दागे कौन से पार्ट में वो अटैक करेंगे, आम लोगों को जो है वो नहीं पता रहता। तो कौन से पार्ट में जो है वो अटैक हो सकता है, वो मीर कह रही है कि उन्हें नहीं पता है। युद्ध जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है, इसी वजह से वो अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट डेज़ जो है वो फेस कर रही हैं। इसी वजह से उन्होंने पहले से ही फूड को जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, मिनरल वाटर को जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो इमरजेंसी आइटम्स लोगों को ज़रूरत होती है उसको कलेक्ट करना जो है वो शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अपने लिए शेल्टर्स और बंकर्स भी जो है वो बना रहे हैं, ताकि अगर युद्ध जैसी स्थिति जो है वो पैदा होती है तो वो अपने को जो है वो एक तरीके से तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर कभी युद्ध की स्थिति जो है वो बनती है तो वो उसका जो है वो सामना कर सके, और जो इनकी मेन आवश्यकताएं होती है जैसे खाने और पीने की, उसको जो है वो पूरा कर सके। तो अभी इस प्रकार के हालात जो है वो इजराइल में बताए जा रहे हैं, या जिस क्षेत्र में ये जो हमला हुआ है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो बता रहे हैं। तो अभी इस तरीके के हालात जो हैं वो वहाँ पर बने हुए हैं।